बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें, आमीन। तो जी मेरी इफ्तारी हो गई है कंप्लीट। मैंने बना के सारी इफ्तारी मैंने बैग्स में पैक कर ली है और साथ में पुलाव बना के ये भी मैंने पैक करके रख लिया है। दस्तरखान भी मैंने रख लिए हैं, सारा सामान हो गया है। अब हम घर से निकल चुके और निकलते निकलते हम इतना लेट हो गए कि रास्ते में ही हमें इफ्तार हो गया। तो यहीं पर ही हमने सोचा कि एक पार्क में रुक के इफ्तारी कर लेते हैं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह तरावी जाके फैसल मस्जिद में पढ़ेंगे। तो जी देख सकते हैं आप पार्क का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मौसम माशाल्लाह से आजकल बहुत ही प्यारा हो रहा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। तो यहाँ पर खुली जगह बैठ के इफ्तारी करने का बहुत ही मज़ा आया। पुलाव शुक्र है कि मैंने बिल्कुल आखिरी टाइम में बनाया था, इसलिए मेरा बीफ पुलाव बिल्कुल गरम गरम ही था, धुएं अंदर से बिल्कुल निकल रहे थे। बहुत ही मज़े का लग रहा था और बहुत ही मज़े का बना था। सारी इफ्तारी मैंने यहाँ पर लगा दी थी। पकोड़े समोसे मैंने आज घर में कुछ भी नहीं बनाया, बस सिर्फ मैंने पुलाव बनाया था, फ्रूट पैक किया, खजूर रखी और बाकी समोसे पकोड़े वगैरह जो चीज़ें थी ये हम लोगों ने ना रास्ते से ही ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन चक्करों में मैं पड़ गई तो और भी ज़्यादा लेट हो जाना था। और वैसे भी आपको बताया कि बच्चों को तैयार करते, पकड़ के नहलाते धुलाते काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर अफ्तारी का बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम लोग प्लान कर रहे थे कि आइंदा से हम लोग अफ्तारी जो है ना किसी पार्क में ही जाकर किया करें, कि जो है ना माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है, इंसान बहुत एंजॉय करता है और अच्छे से खा भी लेता है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है बहुत ही मज़ा आ रहा था, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरे छोटे बच्चे जो हैं अजहान और रोहान, ये घर में तो बिल्कुल ही अफ्तारी के नज़दीक नहीं आ रहे होते और यहाँ पर माशाल्लाह इतना शौक से और खुश होके खा रहे थे। थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया था और पार्क में आके इनको अच्छा लग रहा था, तो बस साथ साथ उन्होंने गपशप जारी रखी हुई थी और ये खा रहे थे। लेकिन हशाम को ये शौक था कि जल्दी से खाना ख़त्म हो और हम फैसल मस्जिद जाके तरावी शुरू करें। तो जी हमारा खाना ख़त्म हो गया, खाना खा लिया बच्चों ने माशाल्लाह से। तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी और हम लोग फिर निकल पड़े थे फैसल मस्जिद की तरफ। तो रास्ते में रोहान कह रहा था कि हमने तो टोरस जाना था। उस टोरस उसको रास्ते में नज़र आया तो कहता है हमने तो टोरस जाना था, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? तो फिर हमने कहा कि नहीं बेटा यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे फिर हम टोरस जाएंगे। तो जी माशाल्लाह फैसल मस्जिद की रौनकें दूर से ही नज़र आ रही थी, बहुत प्यारी सजी हुई थी फैसल मस्जिद, बहुत प्यारी लग रही थी। तो उसके बाद बच्चों ने कुल्फ़ियाँ ली, बाहर आइसक्रीम वाले खड़े हुए थे तो बच्चों ने कुल्फ़ियाँ खाई, मज़े उड़ाए। और उसके बाद जो है हम लोग अंदर आ गए। अंदर तो नहीं है खैर, ये पार्क ही है, क्योंकि फैसल मस्जिद के आसपास जो है काफ़ी जगह खुली है, ग्राउंड है। तो वहाँ पर ग्राउंड से ही अभी हम गुजर रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि जितना दूर से मैं वीडियो बनाऊँ ना उतनी अच्छी बनेगी, कि फुल जो है ना मस्जिद नज़र आएगी। तो लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ठीक से तरीका नहीं आ रहा था, उस तरह से जो है ना वीडियो नहीं बनी जैसे मैं चाह रही थी, बस कुछ गुजारा ही मैंने किया। उसके बाद अंदर आ गए तो माशाल्लाह से देखिए मस्जिद इतनी अच्छी सजी हुई थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह, और एक एहतमाम और रौनक जो है ना रमज़ान की नज़र आ रही थी। यकीन करें सारे बच्चे और मर्द औरतें सब इतने पुरजोश और इस तरीके से आ रहे थे ना कि ऐसे लग रहा था कि माशाल्लाह से जैसे हज का माहौल होता है और उम्रे का माहौल होता है ना, इस तरह से लग रहा था। बहुत ही अल्लाह ताला के घर में आके एक सुकून का एहसास हो रहा था। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने सब ने यहाँ पहुँच के जूते वगैरह उतार लिए और उनको रख दिया साइड पे, अलमारियाँ सी बनी हुई थी वहाँ पर रख दिया। फिर उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे आ गए थे, क्योंकि तरावी ऊपर ही होनी थी, तो ऊपर हम आ गए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था और खुला खुला और इतना पुरसुकून कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी बड़ी है ना माशाल्लाह से फैसल मस्जिद, और सारी ये इसका सहन है ऊपर का, और चारों तरफ से सारी लाइटिंग की गई थी और जो है लाइटिंग से जो है ना सजाई हुई थी। और फर्श तो माशाल्लाह ऐसे चमक रहे होते हैं ना फैसल मस्जिद के, कि ऐसे लगता है कि पानी गिरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा जो है शाइनी से फर्श लग रहे थे और बहुत ही अच्छा माहौल था। बच्चे बड़े सभी इतने पुरजोश थे ना कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज ही ईद है। बच्चों ने तो माशाल्लाह सारे सबके बच्चे इतना खेल रहे थे और इतना शोर मचाया हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से जो है ना अंदर मस्जिद के अंदर जहाँ पर तरावी हो रही थी वहाँ पर बच्चों को अलाउ नहीं था। तो फिर हस्बैंड और मैंने ये मशवरा किया कि पहले जाके तरावी मैं पढ़ लेती हूँ। बस हाफ़ तरावियाँ ही मैंने पढ़ी
اور پھر اس کے بعد میں بچوں کے پاس آ گئی اور پھر ہسبینڈ نے پڑھی تراویحیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے نا ہاف ہاف کر کے کچھ تراویحیں وہاں پر پڑھ لیں، کیونکہ دونوں اگر جاتے تو بچوں کو پھر ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، بچے تو گم جاتے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ اتنے شرارتی ہیں نا کہ یہ قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے اور اتنا خوش تھے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے. لیکن شام کو تو اتنا شوق ہوتا ہے کہ بس مسجد میں آ گئے ہیں نا تو اب ہم لوگ تراویح ہی پڑھیں. تو سب سے پہلے میں تراویح پڑھنے جا رہی تھی. تو تراویح پڑھنے ایک سائڈ پہ لیڈیز کا ہوا ہوا اہتمام، تو میں سیڑھیوں سے جا رہی تھی اوپر پڑھنے کے لیے. تو یہاں پر شیشے سے میں نے دیکھا کہ مرد حضرات بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا تراویح پڑھ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ ان کی بھی ویڈیو بنا لوں، بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو تراویح پڑھتے دیکھ کر. پھر میں اوپر آ گئی تھی، یہاں پر عورتوں کے لیے الگ سے انتظام تھا. سب عورتیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے تراویح پڑھ رہی تھیں اور اکٹھے پڑھ کے نا اتنا اچھا لگ رہا تھا. کافی عرصہ ہو گیا ان محفلوں سے جیسے کہ نا دور ہی ہو گئے ہیں. تو یہاں پر آ کے بہت اچھا لگ رہا تھا جب سب لوگ اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے اور جو ہے کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، کچھ تراویح پڑھ رہے تھے، اس طرح سے کچھ سپارہ پڑھ رہی تھی خواتین. تو اس طرح میں نے بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ قبول کریں. پھر اس کے بعد مجھے فکر ہوئی کہ بچے جو ہے تنگ ہو رہے ہوں گے، تو کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے. تو میں نے سوچا کہ چلے میں اب جاتی ہوں اور ہسبینڈ پڑھ لیں، کیونکہ انہوں نے بھی ابھی پڑھنی تھی. تو بس میں نے ہاف تراویحیں پڑھی اور میں باہر آ گئی. اس کے بعد ہسبینڈ نے تراویح پڑھی. تو اس کے بعد جو ہے بچوں نے بس تنگ آ گئے تھے. یہ دیکھیں روحان نے نیچے لیٹنا شروع کر دیا تھا اور بس یہ اکتا گئے تھے بہت زیادہ کہ بس اب ہم چلے نا. تو کیونکہ کھیل کھیل کی کافی ٹائم ہمیں ہو گیا تھا اور یہ تھک چکے تھے، ان کو نیند آ رہی تھی. تو شام کا تو ابھی دل تھا کہ ابھی ہم رکیں، لیکن ہم لوگوں نے اب گھر جانا تھا، کافی ٹائم ہو رہا تھا. اور ماشاءاللہ سے بہت رونق تھی، بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا. آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا آج کا ولاگ اور فیصل مسجد آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگوں نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے اور میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. راستے میں بارش بھی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سفر اور بھی مزے کا ہو گیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہم گھر آ گئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.